18वीं सदी का एक नाम जो आज भी रोमांटिक चार्म और मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का सिंबल है, द कैसानोवा, वो सिर्फ एक हैंडसम आदमी नहीं था। वो एक ऐसा इंसान था जिसने इंसानी दिमाग को साइंटिफिकली और इमोशनली दोनों तरह से समझा। वो जानता था कि अट्रैक्शन सिर्फ चेहरे या पैसे से नहीं, बल्कि बिहेवियर, टाइमिंग और साइकोलॉजी से बनती है। कहा जाता है कि कैसानोवा जब किसी कमरे में दाखिल होता था तो हर नजर खुद उसकी तरफ खींच जाती थी। उसकी बातें सिंपल थीं, लेकिन उनमें एक कॉन्फिडेंस और क्यूरियोसिटी थी, जैसे वो किसी के दिमाग को पढ़ लेता हो। वो लड़कियों को मैनिपुलेट नहीं करता था, वो उन्हें अंडरस्टैंड करता था। वो उन्हें सुनता था, ऑब्जर्व करता था और उनके इमोशंस को मिरर करता था। यही उसका सीक्रेट वेपन था। कैसानोवा ने यह साबित किया कि अगर तुम किसी की साइकोलॉजी को समझ जाओ तो अट्रैक्शन एफर्टलेसली पैदा होती है। और इसी फिलॉसफी पर आज हम बात करने वाले हैं 10 कैसानोवा डार्क साइकोलॉजी ट्रिक्स की, जो तुम्हें यह सिखाएंगे कि कैसे माइंड, कॉन्फिडेंस और बिहेवियर से तुम किसी भी लड़की को इंप्रेस करने की कोशिश किए बिना उसे अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हो। तो चलिए, ट्रिक 1, कंट्रोल्ड आई कॉन्टैक्ट। कैसानोवा जानता था कि नजरें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो एक हथियार होती हैं। सही नजर सही टाइम पर किसी के दिल में क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन दोनों पैदा कर सकती है। जब तुम किसी लड़की से बात करते समय उसकी आंखों में थोड़ा ज्यादा देर तक देखते हो, ना ज्यादा ठहर कर उसे अनकंफर्टेबल करो, ना इतनी जल्दी नजरें हटाओ कि लगे तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। बस इतना बैलेंस रखो कि तुम्हारा आई कांटेक्ट नेचुरल लेकिन पावरफुल लगे। यह वही पल होता है जब उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे अंदर एक डोमिनेंट प्रेजेंस महसूस करता है। उसे लगेगा कि तुम्हें किसी से डर नहीं, तुम अपने आप में पूरी तरह सिक्योर हो। कैसानोवा की यह खासियत थी, वो किसी और से नजरें मिलाता नहीं था, बल्कि नजरें थाम लेता था। वो बोलने से पहले ही अपनी आंखों से वो सब कह देता था जो लोग शब्दों में कहने की कोशिश करते हैं। साइकोलॉजी कहती है, जब दो लोग आई कांटेक्ट में कुछ सेकंड ज्यादा रहते हैं तो उनके दिमाग में डोपामीन और ऑक्सीटोसाइन रिलीज होते हैं, यानी वही केमिकल्स जो अट्रैक्शन और इमोशनल बॉन्डिंग पैदा करते हैं। तो याद रखो, कैसानोवा बनना है तो बोलने से पहले आंखों से बात करना सीखो, क्योंकि असली चार्म शब्दों में नहीं बल्कि नजरों में छुपा होता है। ट्रिक 2, रिवर्स कॉम्प्लीमेंट। कैसानोवा कभी भी किसी लड़की की सीधी तारीफ नहीं करता था। वो जानता था सीधी तारीफ सस्ती लगती है, लेकिन इनडायरेक्ट प्रेज लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करती है। जब तुम कहते हो तुम बहुत खूबसूरत लगती हो तो वो सुन सुनकर थक चुकी होती है। लेकिन अगर तुम कहो तुम बहुत कॉन्फिडेंट लगती हो, सबको ऐसा कॉन्फिडेंस कहां मिलता है, तो ये सिर्फ एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल चैलेंज बन जाता है। उस पल उसका माइंड सबकॉन्शियसली ये सोचने लगता है, क्या ये सच में मेरी तारीफ थी या कुछ और। वो तुम्हारे वर्ड्स को डिकोड करने लगती है और वहीं से मेंटल एंगेजमेंट शुरू हो जाता है। कैसानोवा के पास ये आर्ट थी, वो कॉम्प्लीमेंट देता नहीं था, वो क्यूरियोसिटी पैदा करता था। उसकी हर बात में थोड़ा टीज, थोड़ा मिस्ट्री और थोड़ा फ्लर्ट छुपा होता था। वो कभी यू लुक अमेजिंग नहीं कहता था, वो कहता था इंटरेस्टिंग, तुम जैसे लोग ज्यादा सोचते होंगे, है ना। और लड़की खुद अपने बारे में ज्यादा रिवील करने लगती थी। साइकोलॉजी कहती है, जब किसी को इनडायरेक्टली प्रेज किया जाता है तो उनका ब्रेन उस कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करने की कोशिश करता है, यानी वो खुद तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करने लगती है। तो याद रखो, अगर हर कोई उसकी तारीफ करता है तो तुम वो बनो जो उसे सोचने पर मजबूर करे। कैसानोवा की तरह कम बोलो, लेकिन हर वर्ड में इंटेलिजेंस और चार्म भरा हो। ट्रिक 3, बी अनअवेलेबल बट मिस्टीरियस। कैसानोवा की सबसे बड़ी ताकत यह थी, वो हर जगह नहीं होता था, लेकिन जहां होता था वहां सबकी नजरें सिर्फ उसी पर होती थीं। वो जानता था कि हर वक्त अवेलेबल रहना अपनी वैल्यू खुद कम करना है। लोग उस चीज को ज्यादा चाहते हैं जो रेयर होती है, और कैसानोवा ने इस साइकोलॉजी को बखूबी समझा था। वो अचानक दिखता और फिर गायब हो जाता। कभी किसी पार्टी में चार्म फैलाता तो हफ्तों तक कोई उसका नाम तक नहीं सुनता।
और इसी एब्सेंस में उसकी मिस्ट्री और क्यूरियोसिटी बढ़ जाती थी। साइकोलॉजी कहती है, जब कोई इंसान हमें बार बार नहीं मिलता तो हमारा माइंड उसके बारे में ज्यादा सोचने लगता है, यानी वो व्यक्ति हमारे थॉट्स में जगह बना लेता है। कैसानोवा ये खेल बखूबी खेलता था। वो कभी ज्यादा अटेंशन नहीं देता था, पर जब देता तो पूरा फोकस, पूरा इंटरेस्ट। उसका हर जेस्चर ये कहता था, मैं यहां हूं लेकिन हमेशा नहीं रहूंगा। और यही लिमिटेड अवेलेबिलिटी लड़कियों को उसके पीछे सोचने पर मजबूर करती थी। वो क्या सोच रहा होगा? वो कहां गया? क्या वो किसी और से बात कर रहा है? उसकी यह मिस्ट्री ऑरा हर लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी की आग लगा देती थी। तो याद रखो, हर समय अवेलेबल रहना तुम्हें प्रिडिक्टेबल बना देता है। थोड़ा स्पेस दो, थोड़ा साइलेंस रखो, क्योंकि जो हर वक्त दिखता है वो बोरिंग बन जाता है और जो कभी कभी दिखता है वो लेजेंड बन जाता है। जैसे कैसानोवा कम दिखाई देता था लेकिन कभी भुलाया नहीं जाता था। ट्रिक फॉर मिरर हर एनर्जी। कैसानोवा के पास एक अनोखी ताकत थी। वो सामने वाले इंसान की एनर्जी को महसूस करता था और फिर बिना बोले उसी एनर्जी को मिरर कर देता था। अगर सामने वाली लड़की सॉफ्टली बोलती थी, वो भी अपने लहजे को नर्म कर देता था। अगर वो हंसकर बात करती थी तो उसके चेहरे पर भी वही सटल मुस्कान आ जाती थी। और अगर वो थोड़ा इमोशनल मूड में होती तो उसकी आवाज भी उतनी ही काम और केयरिंग हो जाती थी। वो ये सब एक्टिंग से नहीं बल्कि अवेयरनेस से करता था, क्योंकि कैसानोवा जानता था मनुष्य उस इंसान से ज्यादा जुड़ता है जिसमें उसे अपनी झलक दिखती है। साइकोलॉजी कहती है, जब दो लोग एक दूसरे की बॉडी लैंग्वेज, टोन और पेस को मैच करते हैं तो उनके बीच एक रपोर बनता है, यानी सबकॉन्शियस लेवल पर उनका दिमाग एक ही वेवलेंथ पर वाइब्रेट करने लगता है। वो लड़की ये सोच भी नहीं पाती कि क्यों उसे तुम्हारे साथ इतनी कंफर्टेबल फीलिंग हो रही है, लेकिन अंदर से उसे लगता है ये इंसान मुझे समझता है। कैसानोवा इसे इमोशनल मिररिंग कहता था। वो किसी को इंप्रेस नहीं करता था, वो बस उनके इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता था और इसी रिफ्लेक्शन में कनेक्शन बन जाता था। वो जानता था अगर तुम किसी को जेन्युइनली मिरर करते हो तो वो अपने दिल के सबसे पर्सनल हिस्से तक तुम्हें एक्सेस दे देती है। तो याद रखो, लड़की की एनर्जी को महसूस करो। अगर वो एक्साइटेड है तो थोड़ी एनर्जी बढ़ाओ, अगर वो शांत है तो अपनी वाइब थोड़ा स्लो करो, क्योंकि कनेक्शन का असली जादू शब्दों में नहीं, वाइब्स में होता है। कैसानोवा का चार्म उसकी लुक्स में नहीं था, वो था उसकी इस सटल एबिलिटी में कि वो किसी के भी दिल की फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता था। ट्रिक 5, पॉज पावर। कैसानोवा बोलता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उन शब्दों के बीच के ठहराव में थी। वो जानता था कि साइलेंस एक साउंड से ज्यादा जोर से बोलती है। जब बाकी लोग जल्दी जल्दी इंप्रेस करने की कोशिश में बोलते रहते थे, कैसानोवा अपने हर वाक्य के बाद हल्का सा ठहरता था और उसी पॉज में वो लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी, टेंशन और अट्रैक्शन तीनों पैदा कर देता था। जब तुम बोलते हुए थोड़ी देर रुकते हो तो सामने वाला सबकॉन्शियसली सोचता है, अब ये आगे क्या कहेगा। वो तुम्हारे हर शब्द को ज्यादा गहराई से सुनने लगता है। साइकोलॉजी कहती है, साइलेंस इंक्रीजेस एंटिसिपेशन, यानी जब तुम धीरे बोलते हो, पॉजेज लेते हो, तो तुम्हारा हर शब्द दिमाग में और गहराई से इम्प्रिंट होता है। कैसानोवा के ठहराव में एक कमांड होती थी। वो जल्दबाजी नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था कि जो आदमी अपनी बातों में रुकना जानता है वो अपने इमोशंस पर भी कंट्रोल रखता है, और इमोशनल कंट्रोल पल्स डोमिनेंस जो हर लड़की के सबकॉन्शियस में अट्रैक्शन पैदा करता है। वो पॉज लेकर लड़की की आंखों में देखता, थोड़ी देर मुस्कुराता और फिर आगे बोलता। इस साइलेंस में उसकी कॉन्फिडेंस झलकती थी, लेकिन ऐसा चार्म जो सिर्फ वो दिखा सकता था जो अपने शब्दों और साइलेंस दोनों पर काबू रखता हो। तो याद रखो, हर बात में थोड़ा ठहराव लाओ, क्योंकि जल्दी बोलने वाला सुनाई देता है लेकिन ठहर कर बोलने वाला महसूस किया जाता है। कैसानोवा की तरह बोलो, जहां हर शब्द महत्वपूर्ण लगे और हर पॉज हिप्नोटिक साइलेंस बन जाए।
ट्रिक 6, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर। कैसानोवा कभी भी प्रिडिक्टेबल नहीं था। कभी वो बिल्कुल सीरियस होकर बात करता और अगले ही पल ऐसा चार्मिंग कमेंट कर देता कि सामने वाली हंसी रोक नहीं पाती। वो मिस्ट्री और स्पॉन्टेनिटी का ऐसा मिश्रण था कि किसी को कभी समझ नहीं आता था ये आदमी अगला कदम क्या उठाएगा, और यही उसकी साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजी थी। वो जानता था प्रिडिक्टेबिलिटी किल्स अट्रैक्शन। जब कोई इंसान हर वक्त एक जैसा बिहेव करता है तो उसका दिमाग पढ़ना आसान हो जाता है और इंसान का इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म हो जाता है। लेकिन जब कोई अनप्रिडिक्टेबल होता है, कभी काम, कभी टीजिंग, कभी डीप, कभी प्लेफुल, तो दिमाग उसे डिकोड करने की कोशिश करता रहता है और यही मेंटल एंगेजमेंट अट्रैक्शन को जिंदा रखती है। कैसानोवा इस गेम का मास्टर था। वो कभी कभी कॉम्प्लीमेंट देता, कभी टीजिंग करता, कभी डिस्टेंस बना लेता और फिर अचानक किसी सटल जेस्चर से दिल जीत लेता। उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी लड़कियों के लिए इमोशनल रोलर कोस्टर बन जाती थी, जहां एक्साइटमेंट, कंफ्यूजन और क्यूरियोसिटी तीनों साथ चलते थे। साइकोलॉजी कहती है ह्यूमन ब्रेन क्रेव्स नॉवेल्टी, यानी हमें हमेशा कुछ नया, कुछ अनएक्सपेक्टेड चाहिए होता है। और कैसानोवा ये समझ चुका था। वो ऐसा नहीं था कि उसका मूड अनस्टेबल हो। वो हर पल अवेयर रहता था कि कब सॉफ्टनेस दिखानी है, कब साइलेंस से टेंशन बनानी है और कब प्लेफुल होकर उसे कंफर्ट देना है। यही बैलेंस उसकी पहचान थी। वो प्रिडिक्टेबल नहीं था लेकिन कैओटिक भी नहीं। वो बस इतना अनप्रिडिक्टेबल था कि लड़की हर बार उसके साथ एक नया एक्सपीरियंस महसूस करे। तो याद रखो, थोड़ी अनप्रिडिक्टेबिलिटी रखो। हर बार एक जैसे मैसेज मत भेजो, हर मुलाकात एक जैसी मत बनाओ। कभी मजाक, कभी मिस्ट्री, कभी काल्म, ताकि उसे कभी लगे नहीं कि वो तुम्हें पूरी तरह समझ चुकी है। क्योंकि जो पूरी तरह समझ में आ जाए वो दिल से उतर जाता है, लेकिन जो थोड़ा रहस्यमय हो वो हमेशा याद रहता है। कैसानोवा इसी प्रिंसिपल पर जीता था। वो एक ओपन बुक नहीं था, वो एक मिस्ट्री नॉवेल था जिसे हर कोई पढ़ना चाहता था, लेकिन कोई कभी आखिर तक समझ नहीं पाया। ट्रिक 7, काम कॉन्फिडेंस। कैसानोवा कभी भी भीड़ में सबसे ज्यादा बोलने वाला या सबसे फ्लैशी इंसान नहीं था। वो भीड़ में शांत रहता था, लेकिन उसकी मौजूदगी इतनी स्ट्रांग होती थी कि लोग खुद ब खुद उसकी तरफ मुड़ जाते थे। वो जानता था रियल पावर कभी शोर नहीं करती, वो सिर्फ महसूस होती है। कैसानोवा की कॉन्फिडेंस लाउड नहीं थी, वो साइलेंट, स्टेडी और रॉयल थी। वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता था, वो बस अपनी जगह पर खड़ा रहता था, सीधा, कंपोज्ड और अवेयर। उसके हर जेस्चर में एक मैसेज होता था, मैं यहां हूं और मुझे किसी अप्रूवल की जरूरत नहीं। साइकोलॉजी कहती है लोग उन इंसानों की ओर खींचते हैं जो सेल्फ अश्योर्ड होते हैं, जिन्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनका काम बिहेवियर हमारे दिमाग को सेफ्टी और स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। कैसानोवा यही करता था। वो कभी कंपैरिजन नहीं करता था, ना दूसरों को नीचा दिखाता था, बस खुद को पूरी तरह ओन करता था। वो जानता था अगर तुम खुद को पूरी तरह स्वीकार कर लोगे तो दुनिया खुद तुम्हें स्वीकार कर लेगी। जब वो कमरे में दाखिल होता था तो न उसके कपड़ों का रंग ध्यान खींचता था, न उसके शब्द, बल्कि उसकी एनर्जी। वो इतनी ग्राउंडेड होती थी कि हर कोई सबकॉन्शियसली नोटिस करता था, इस आदमी में कुछ अलग है। कैसानोवा का कॉन्फिडेंस एग्रेशन में नहीं था, बल्कि कंट्रोल में था। वो प्रोवोक नहीं करता था, रिएक्ट नहीं करता था, वो ऑब्जर्व करता था और टाइमिंग के साथ एक्ट करता था, और यही कंट्रोल उसे बाकी सबसे ऊपर ले जाता था। तो याद रखो, सच्ची कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं आती, वो साइलेंस में ग्रो करती है। जब तुम खुद को, अपनी लाइफ को और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाओगे तो तुम्हारी काल्मनेस ही तुम्हारी मैग्नेटिक ऑरा बन जाएगी। कैसानोवा की तरह चलो ना घमंड, न डर, बस एक शांत, समझदार और पावरफुल प्रेजेंस जो बिना बोले ही सबका ध्यान खींच ले। क्योंकि रियल कैसानोवा बोलता कम है, लेकिन महसूस बहुत होता है। ट्रिक 8, रिस्पेक्टफुल टच। कैसानोवा ये बात गहराई से समझता था कि टच सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये एक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है, एक ऐसा माध्यम जिससे इंसान बिना कुछ कहे
अपने इरादे, सम्मान और भावनाएं जाहिर कर देता है। वो जानता था कि हर किसी का कंफर्ट जोन अलग होता है, इसलिए वह पहले ट्रस्ट और इमोशनल सेफ्टी बनाता था। सिर्फ जब सामने वाला पूरी तरह सहज महसूस करे तभी वो कोई जेस्चर देता, जैसे हाथ मिलाना या शोल्डर पर हल्का सा सपोर्टिव टैप। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होता है कि मेरा सम्मान किया जा रहा है, मेरी सीमाएं समझी जा रही हैं, तो उसका मस्तिष्क सेफ्टी हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है। यही केमिकल्स किसी भी इमोशनल बॉन्ड की बुनियाद होते हैं। कैसानोवा उस पल को पहचान लेता था जब साइलेंस और कंफर्ट के बीच एक सटल वार्मथ पैदा हो। वह कभी भी अचानक या जबरदस्ती कुछ नहीं करता था, क्योंकि उसे पता था बिना कंसेंट का टच पावर नहीं, वीकनेस है। उसकी असली स्किल यही थी। वो पहले ट्रस्ट बिल्ड करता, फिर उसी ट्रस्ट को जेंटल कनेक्शन में बदलता। उसका हर जेस्चर यह कहता था, मैं तुम्हें समझता हूं, तुम्हें सुरक्षित महसूस कराना चाहता हूं। तो याद रखो, टच तभी मीनिंगफुल है जब वह म्यूचुअल, माइंडफुल और रिस्पेक्टफुल हो। जो व्यक्ति यह संतुलन समझ लेता है वही दूसरों के दिलों में जगह बना पाता है, बिल्कुल कैसानोवा की तरह। ट्रिक 9, ऑब्जर्वेशन पावर। कैसानोवा बोलने से ज्यादा दिखता था। वो हर व्यक्ति के हाव भाव, टोन और सटल मूवमेंट्स को इतनी गहराई से ऑब्जर्व करता था जैसे किसी किताब के पन्ने पढ़ रहा हो। वो जानता था लोग जो कहते हैं वो हमेशा सच नहीं होता, लेकिन जो उनका शरीर और चेहरा कहता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। जब कोई लड़की उससे बात करती थी तो वो सिर्फ उसकी बातें नहीं सुनता था, वो उसके आंखों की मूवमेंट, बोलने की स्पीड, सांसों की लय, यहां तक कि हाथों के जेस्चर्स तक को पढ़ लेता था। वो पहचान लेता था कि कब कोई एक्साइटेड है, कब कोई नर्वस है और कब कोई कुछ छिपा रही है। यह थी उसकी डार्क साइकोलॉजी स्किल। वो लोगों की अनस्पोकन इमोशंस को डीकोड करता था। वो यह समझता था कि हर इंसान के भीतर दो वर्जन्स होते हैं, एक जो बोलता है और दूसरा जो छिपा होता है। कैसानोवा उसी हिडन वर्जन से जुड़ जाता था। वो उसे वो एहसास देता था कि मैं तुम्हें दूसरों से ज्यादा समझता हूं। और जब किसी लड़की को यह महसूस हो जाए कि कोई उसे बिना कहे समझ रहा है, तो कनेक्शन अपने आप गहरा हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है, ऑब्जर्वेशन बिल्ड्स एम्पैथी एंड एम्पैथी बिल्ड्स अट्रैक्शन। यानी जब तुम किसी को गहराई से ऑब्जर्व करते हो तो वो सबकॉन्शियसली तुम्हारे प्रेजेंस में सेफ और सीन महसूस करती है। लेकिन यही ऑब्जर्वेशन कैसानोवा के लिए एक डार्क पावर भी थी, क्योंकि वो सिर्फ समझता नहीं था, वो टाइमिंग और रिएक्शंस को अपने फेवर में इस्तेमाल करना भी जानता था। वो जानता था कब चुप रहना है, कब हंसना है और कब बस नजर मिलाकर इंपैक्ट छोड़ देना है। उसकी ऑब्जर्वेशन उसे भीड़ में अलग बनाती थी। वो सबसे कम बोलता था पर सबसे ज्यादा जानता था। तो याद रखो, कैसानोवा बनने के लिए जरूरी है कि तुम सिर्फ सुनो नहीं, देखो, समझो और महसूस करो। क्योंकि जो इंसान हर जेस्चर को पढ़ना सीख जाए वो किसी के भी दिल तक पहुंच सकता है, बिना ज्यादा बोले, बिना ज्यादा दिखाए। ट्रिक 10, वॉक अवे एनर्जी। कैसानोवा जानता था दुनिया में सबसे खतरनाक और आकर्षक चीज है किसी चीज से डिटैच्ड रहना। वो कभी किसी के पीछे नहीं भागता था, क्योंकि उसे पता था जो खुद की कीमत जानता है वही सबसे महंगा होता है। उसके अंदर एक अजीब सी काम डिटैचमेंट थी। वो प्यार करता था लेकिन पकड़कर नहीं रखता था। वो इंप्रेस करता था लेकिन अप्रूवल नहीं मांगता था, क्योंकि वो जानता था रियल अट्रैक्शन तब शुरू होती है जब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं रहती। कैसानोवा के अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी थी जो कहती थी, मैं रहूं तो भी तुम्हारी किस्मत और चला जाऊं तो भी तुम्हारी याद। ये थी उसकी वॉक अवे पावर। एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो डिपेंडेंसी से नहीं, चॉइस से आता है। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि जब किसी इंसान को यह महसूस होता है कि यह व्यक्ति मुझ पर इमोशनली डिपेंड नहीं है, तो दिमाग में स्कैर्सिटी ट्रिगर होता है। यानी जो चीज आसानी से नहीं मिलती वो ज्यादा वैल्यूएबल लगने लगती है। कैसानोवा इसी साइकोलॉजी को अपने चार्म में पिरो देता था। वो कभी चेज नहीं करता था, वो बस इतना दिखा देता था कि
अगर कनेक्शन सच्चा है तो तुम खुद रहोगी। और जब वो बिना गुस्से, बिना ड्रामा के वॉक अवे करता था, तो उसकी एब्सेंस भी एक प्रेजेंस बन जाती थी। लोग उसे याद करते थे क्योंकि वो कभी जरूरत नहीं बनता था, वो एक्सपीरियंस बन जाता था। कैसानोवा की यही सबसे बड़ी ताकत थी। वो जानता था कि अट्रैक्शन का असली कंट्रोल उसी के पास है जो किसी भी पल मुस्कुराते हुए जाने की हिम्मत रखता है। तो याद रखो, अगर तुम अपने अंदर कैसानोवा की एनर्जी लाना चाहते हो तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। कभी किसी के लिए खुद को खो मत दो, क्योंकि जिस दिन तुम जाने की ताकत हासिल कर लोगे, उस दिन तुम्हारी प्रेजेंस ही लोगों की वीकनेस बन जाएगी। कैसानोवा कभी लोगों के पीछे नहीं भागा, लोग उसके पीछे इसलिए भागे क्योंकि वो कभी रुका ही नहीं।